नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अश्विनी साक आपके अपने चैनल साकेटेक में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो जावा क्या होता है, आज हम लोग इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्टिंग से देखेंगे और लेक्चर मॉड्यूल वाइज इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के बीच। आइए बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। ठीक है, तो जावा का इंट्रोडक्शन क्या है आज की वीडियो में हम देखेंगे। आज का एजेंडा है जो हमारी वीडियो का वो है कि जावा क्या है, देन हिस्ट्री ऑफ जावा कंप्लीट करेंगे और वर्जन्स कितने हैं जावा के अभी तक मार्केट में जो आए हैं उस पर डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ वर्जन्स कितने हैं और ऊप्स के फीचर्स क्या हैं, ऊप्स के फीचर देखेंगे। आज के एजेंडा है और आप डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट का विद इन एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपको दिख रहा होगा व्हाट इज जावा। तो जावा मीन्स जावा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, करेक्ट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस तरह की मैंने डिस्कस किया था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है किसको, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर से इंटरेक्ट करेंगे। किससे करेंगे, कंप्यूटर से। ठीक है, तो कंप्यूटर से जब बात करनी है तो किस लैंग्वेज का यूज करेंगे हम लोग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। यहाँ पे सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एन होगा। ठीक है, तो हम किससे बात करेंगे, कंप्यूटर से, इसलिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड पड़ी। और ये किस तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोड लिखते हैं वो कैसा कोड होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड होता है। इट इज एडवांस वर्जन ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का एडवांस वर्जन है। ठीक है, सी में भी क्या था, सी भी हमारी ऊप्स फॉलो कर रही थी। ठीक है, लेकिन ये फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी, जबकि हमारा जावा फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कुछ इसके भी कुछ ड्रॉबैक हैं जहां पर ये फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं हो पाता, इसका जो कि इसका ड्रॉबैक है, लेकिन फिर भी माना गया है कि जावा एक फुल्ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो नेक्स्ट पॉइंट वही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। ठीक है, तो कैसी है, ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज ऑल्सो केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव मीन्स कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो रूल्स और आपके पास रेगुलेशंस हैं उन्हीं को आपको फॉलो करके प्रोग्राम को बनाना है। ठीक है, जैसे कि उन्होंने बोल दिया कि क्लास का फर्स्ट लेटर होगा वो आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है, तो एक ये रूल हो गया। ठीक है, और आपको जो कुछ भी बोला गया है कि कुछ भी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसके टेक्स्ट में मॉडिफाई नहीं कर सकते आप। ठीक है, अपनी अकॉर्डिंग आप किसी भी चीज को चेंज नहीं कर सकते हो, ये आपकी फ्रीडम नहीं है। किसी भी चीज को आप चेंज नहीं कर सकते हो। मीन्स अगर आपको सिस्टम लिखना है तो आपको सिस्टम इसी तरीके से लिखना है, उसका एस कैपिटल होगा, डॉट लगाना है, डॉट डॉट की जगह आप एस्टिक साइन नहीं कर सकते हो। मीन्स आपको केस सेंसिटिव है, जो चीज़ जैसी है वैसी लिखी जाएगी, आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ चेंज नहीं होगी। ये बात थी आपकी जावा में कि आप कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, केस सेंसिटिव होती है। अब बात करते हैं हिस्ट्री क्या है जावा की। तो जावा जो है वो डेवलप की थी किसने, जेम्स गॉसलिंग ने। किसने डेवलप की थी, जेम्स गॉसलिंग एंड कॉलेजियस उसकी टीम थी एट सन माइक्रोसिस्टम में अर्लियर 1990s 1990 में इस पर वर्क स्टार्ट हो गया था। ठीक है, नाउ इस टाइम टेक ओवर कर लिया किसने, जावा, ऑरेकल ने। अब सन माइक्रोसिस्टम की नहीं रही है, ये आपकी टेक ओवर कर ली है ऑरेकल ने इस टाइम पे। ठीक है, ओरेकल इंडस्ट्री ने जावा को टेक ओवर कर लिया है। फर्स्टली इट कॉल्ड ग्रीन टॉप। जावा का पहले नाम था ग्रीन टॉप। पहले नाम क्या था, ग्रीन टॉप। ग्रीन टॉप से चेंज होकर क्या रखा गया, ऑक। ऑक एक सिटी कंपनी थी वहां पे, उस ऑक का क्या हो रहा था, नेमिंग कन्वेंशन हो रहा था, मतलब मैच कर रहा था ना। उस नेम को इन्होंने फिर से चेंज किया, ऑक से फिर से इसका नाम दे दिया जावा। अब ये जो जावा है ये नाम दिया गया। ठीक है, जेम्स गॉसलिंग के द्वारा। एम क्या था जावा लाने का, क्या पर्पस था, हमारे पास सी थी, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी,
तो आखिर मेरे पास पर्पज क्या था, क्यों हम इस जावा को लेके आए, जावा को क्यों लेके आए? तो इसमें वोरा होता है कॉन्सेप्ट। क्या होता है? वोरा। जो जावा फॉलो करता है वो आपका वोरा कॉन्सेप्ट करता है। वोरा, वोरा मतलब राइट वंस रन एनीवेयर। क्लियर? वोरा मीन्स राइट वंस रन एनीवेयर। ये कॉन्सेप्ट फॉलो करता है जावा। अहम उद्देश्य यही था कि आप किसी भी कोड को एक बार लिख दें और उसको रन कहीं पर भी करें। और इसके अंदर सिक्योरिटी इंक्रीज हो गई थी। C++ से ज़्यादा सिक्योर है जावा। ठीक है, जो भी वेबसाइट जावा में डेवलप होती हैं उनकी सिक्योरिटी एज कम्पेयर टू अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिक्योरिटी ज़्यादा होती है जावा में। ठीक है, C++ से ज़्यादा सिक्योर होती है। फिर बात करते हैं वर्जन्स। जावा के कितने कितने वर्जन्स आ चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो JDK 1.1 वर्जन नेम है, रिलीज इसकी डेट है 1996 को आया था। ऑक चेंज टू जावा, इसी में पहले इसका नाम ऑक रखा गया था, इसी वर्जन JDK 1.1 पे ही इसको ऑक से नाम बदल के आपका रख दिया गया था। ऑक से ही क्या रख दिया गया? जावा। ठीक है, तो JDK 1.1 में तो आपका ऑक रहा नाम, लेकिन जैसे ही 1.1 आया उस टाइम पे इसका नाम जावा हो गया। ये वर्जन रिलीज हुआ आपका फरवरी 1997 में। J2SE जावा सेकेंड स्टैंडर्ड एडिशन 1.2 ये दिसंबर 1998 में आया है। इसके कोड नेम, जिसका कोड नाम दिया गया है प्लेग्राउंड। ठीक है, हर एक कोड का जिस कोड में इसको डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर को, ठीक है, तो उसको नाम दिया गया कि प्लेग्राउंड हो गया। ऐसे ही J2SE का वर्जन 1.3 आया, ये मई में 2000 में रिलीज हुआ और इसको नाम दिया गया कैस्ट्रेल। ठीक है, ये गेट में एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस स्टैंडर्ड को का कोड नेम क्या है। ठीक है, JDK 1.1 का कोड नेम क्या है, ये गेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, J2SE 1.4 फरवरी 2002 में ये मर्लिन ने दिया है। J2SE 5.0 सितंबर 2004 में आया है, जिसका टाइगर नाम दिया गया है। और जावा SE, ठीक है, इसका 6 जो आया है वो आपका दिसंबर 2006 में आया है, इसका मस्टंग नाम दिया गया है। और जावा SE 7 ये आपका जुलाई 2011 में आया है, इसका नाम डॉल्फिन आया दिया गया कोड नेम को, इसका कोड नेम है डॉल्फिन। और जावा SE 8 ये मार्च 2014 में आया है, इसका कोड नेम है स्पाइडर। जावा SE 9 आया है। अभी तक जो वर्क डेवलपमेंट फेज में जो भी जावा पे वर्क कर रहे हैं वो 8 और 9 में चल रहा है, इसलिए मैंने वर्जन्स की इतनी लिस्ट रखी है। ठीक है, तो सितंबर 2017 में आपका आया है, तो डेवलपमेंट फेज में आपका जावा 8 और जावा 9 पे ही काम हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ जावा, जावा के स्टैंडर्ड क्या है? ठीक है, तो आपने वर्ड सुना होगा, एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं कोर जावा, ठीक है, और एक वर्ड यूज करते हैं एडवांस जावा। ठीक है, ये इंडस्ट्री में कोई ऐसा वर्ड नहीं है, हम लोग बोल दिए हैं कोर और एडवांस। एडवांस में प्रोजेक्ट लेवल का हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है, ऐसा गॉसलिंग ने नहीं बनाया था। ठीक है, ये हम लोग अपकमिंग राइटर्स हो गए, ठीक है, रिसर्चर्स हो गए, उन्होंने इनका नाम रख दिया है। जो जेम्स गॉसलिंग ने स्टैंडर्ड बनाए थे, जैसे JSE, ठीक है, तो जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जिसका यूज होता है, JSE का यूज होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, GUI बेस्ड और विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनाने में। एंड JEE, इसी को जावा एंटरप्राइज एडिशन, वेब एप्लीकेशन, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन और वेब सर्विसेज, यही आपका एडवांस पार्ट होता है। यही आपका क्या होता है? यही एडवांस जावा का पार्ट होता है। इसी चीज को हम लोग एडवांस जावा बोलते हैं। और ये जो होती है, ये क्या होता है? आपका कोर जावा होता है। ठीक है, जो JSE है वो क्या है? कोर जावा है, और JEE है, ये क्या है? एडवांस जावा है। फिर बात आती है JME क्या है? माइक्रो एडिशन। इसी का JME जावा के अंदर डेवलप किया गया था, इसी के बाद आपका एंड्रॉयड इसका अपडेटेड वर्जन होता है। एंड्रॉयड जो आया है वो JME का अपडेटेड वर्जन है। देखो, इसमें मोबाइल एप्लीकेशन बनाया था JME में। आपका पहले का एक GB एक कंपनी थी, GB का मोबाइल आता था, आपने देखा होगा GB।
तो जीबी का जो आता था उसमें लोगो ही जावा का आता था, एक कॉफ़ी T1 की आती थी इस तरीके से, उसमें इस तरीके से कॉफ़ी जब ओपन होता था तो ये कॉफ़ी T1 की आती थी, है ना। तो एक जीबी का एक क्या होता था, एक आपका मोबाइल आता था, आपने अगर देखा हो तो उसमें क्या होता था, जब उसको ऑन करते थे तो फिर आपका लोगो आता था, ठीक है, कॉफ़ी कप का, ठीक है। तो ये जावा का लोगो होता है, आप लोग सभी जानते हैं। एम्बेडेड सिस्टम बनाने के लिए आपका JME का यूज़ होता है। तो स्टैंडर्ड क्या होते हैं आपके पास, JSE जावा स्टैंडर्ड एडिशन, इसका यूज होता है डेस्कटॉप, GUI बेस्ड, विंडो बेस्ड। फिर बात आती है JEE की, जावा एंटरप्राइज एडिशन, इसमें वर्क करते हैं हम लोग एडवांस जावा पे। और वेब एप्लीकेशन और इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस JEE की मदद से बनाए जाते हैं। और JME जावा मैक्रो एडिशंस, इसका यूज होता है मोबाइल एप्लीकेशन और एम्बेडेड एप्लीकेशन से, ठीक है। तो आगे चलते हैं। व्हाट आर द कोर रिक्वायरमेंट ऑफ जावा प्रोग्राम, जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए क्या कोर रिक्वायरमेंट होती है। आपके पास जब ये कोई क्वेश्चन करता है कि कोर रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास, तो आपको ये बताना है कि मुझे एक क्या चीज चाहिए, हमें एक कोड एडिटर चाहिए, कोड एडिटर होना चाहिए, और उस जावा का कंपाइलर क्या है, जेवैक। ये क्या होता है, ये जावा का कंपाइलर होता है, ये जावा का कंपाइलर का नाम होता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या, फर्स्ट वन इज कोड एडिटर, सेकेंड वन इज जावा सी कंपाइलर होना चाहिए। अगर ये मेरे पास है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जावा के कोड को कंपाइल रन कर सकता हूँ, प्रोग्राम बना सकता हूँ। तो यही चीज है, ये क्या है, ये आपका कंपाइलर है, कंपाइलर की EXE फाइल है, ठीक है। और JRE जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है। और ये जावा की फाइल है JVM जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। JDK जावा डेवलपमेंट किट, आपके पास JDK होता है, आपको क्या डाउनलोड करना होता है, JDK जावा डेवलपमेंट किट, ओके। तो आपके पास JDK होता है, JVTK इंस्टॉल करते हैं, JDK के अंदर आपका JRE होता है और वहीं पे आपका होता है JVM। तो JVM क्या है, JVM इज द पार्ट ऑफ JRE, ठीक है। JRE के अंदर JVM है, आपको शो इमेज में दिख रहा होगा। JVM जो होता है वो JRE के अंदर होता है, ठीक है, जो आपके कोड को एग्जीक्यूट करता है, वर्चुअल मशीन होती है एक्चुअली, ठीक है। अब इस चीज को हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। ये तो आपने देख लिया कि जावा सी क्या होता है, ये आपका कंपाइलर होता है, ये EXE फाइल है उसकी, ये पड़ी होती है JDK के पास। एक जावा सी होगा आपके पास और एक JRE होगा, JRE के अंदर आपको JVM मिलेगा, यहाँ पे इसकी लाइब्रेरीज होती हैं, ये क्या है, लाइब्रेरीज है जावा की, ठीक है, वो आपकी JRE के अंदर होती है, ठीक है। देन व्हाट इज JDK, अभी फिगर में देखा JDK मीन्स जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। इस किट एक किट होती है विच प्रोवाइड्स द एनवायरनमेंट टू डेवलप एंड एग्जीक्यूटेबल, यानी रन करना द जावा प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम को डेवलप और रन करने के लिए एक किट प्रोवाइड करता है JDK। JDK इज ए किट और पैकेज विच इंक्लूड्स टू थिंग्स, इसके पास दो चीजें होती हैं, एक डेवलपमेंट टूल होता है जिसका काम होता है टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट टू डेवलप अवर जावा प्रोग्राम, ठीक है। डेवलपमेंट टूल होते हैं जिसकी मदद से हम जावा के प्रोग्राम को बना पाते हैं। और इसके पास JRE होता है, जहां जिसके थ्रू हम जावा जो प्रोग्राम यहाँ पे मैंने बनाया है डेवलपमेंट टूल से, उसको रन कराने के लिए जो यहाँ से मैं बनाता हूँ उसको रन कराता है ये JRE, समझ रहे हैं। यहाँ से क्या कराते हैं हम, इस चीज को रन कराते हैं, ठीक है। नोट दिया गया JDK इज ओनली यूज्ड बाय जावा डेवलपर, जो जावा डेवलपर जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो JDK का यूज करते हैं, ठीक है। JRE नहीं, JRE तो उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो JDK एक किट है, इसके अंदर आपको क्या मिलते हैं, डेवलपमेंट टूल्स मिलते हैं
जहाँ पे हम प्रोग्राम को लिखते हैं जिनकी मदद से, और JRE क्या करता है, उस प्रोग्राम को रन करने के लिए एग्जीक्यूटेबल रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं JD क्या हो गया। अब JVM क्या है? JVM मीन्स जावा वर्चुअल मशीन, acts as a runtime engine to run Java applications. JVM is the one that actually calls the main method present in a Java code. हमारा जो जावा कोड होगा उसमें एक मेन मेथड होगा, मेन फंक्शन होगा, ठीक है। फंक्शन को बेसिकली जावा में मेथड बोलते हैं, ठीक है। उस मेथड को आपका JVM कॉल करता है। कौन कॉल करता है? आपका JVM उस मेन मेथड को कॉल करता है। JVM इज ए पार्ट ऑफ JRE। फिगर में भी मैंने देखा था कि JVM क्या है, आपके JRE का पार्ट है, करेक्ट। JVM आपके JRE का पार्ट है। तो JVM इज ए पार्ट ऑफ JRE जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। JVM जो है वो पार्ट होता है JRE का, ठीक है। जावा एप्लीकेशंस आर कॉल्ड वोरा, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। व्हाट इज वोरा? राइट वंस रन एनीवेयर, ठीक है। फिर आता है JRE। व्हाट इज JRE? JRE क्या होता है? इट इज एन इंस्टॉलेशन पैकेज विच प्रोवाइड्स environment to run only, not develop। सिर्फ आपका रन करता है। JRE के थ्रू आपके प्रोग्राम का रनिंग टाइम होता है। रनिंग टाइम में जब हमारा प्रोग्राम होता है वो किसके अंदर होता है? JRE के अंदर। तो JRE आपका रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है प्रोग्राम को, जहाँ पे प्रोग्राम हमारा रन होता है, और एप्लीकेशन या फिर आप जावा प्रोग्राम कह लें या फिर अपना कोई एप्लीकेशन ऑन टू योर मशीन, आपकी मशीन नहीं, आपका लैपटॉप या आपका PC। JRE is only used by them who only wants to run the Java program। JRE तभी यूज करता है जब कोई अपने प्रोग्राम को सिर्फ रन कराना चाहता है। एग्जाम्पल, एंड यूजर्स ऑफ योर सिस्टम, जो हमारे सिस्टम बनाते हैं, बिल्ट इन सिस्टम होते हैं, अगर वो JRE पे बेस्ड बने हुए हैं, तो जो हमारा यूजर होता है वो किसका वर्क करता है? वो JRE पे वर्क करता है, क्योंकि उसे सिस्टम को सिर्फ रन करना होता है, ठीक है। उसको सिस्टम को सिर्फ रन करना होता है और उसे टेस्टिंग या फिर डेवलपमेंट फेज का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। वो अपने काम को सिर्फ एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस को। अगर उसका काम हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्किंग ऑफ जावा। जावा की वर्किंग क्या है? फिगर में दिख रहा होगा। एडिटर या IDE आपके पास होगी, ठीक है। एडिटर जो हम यूज करेंगे आपके साथ वो होगा आपका एडिट प्लस। ये एडिटर मैं यूज करता हूं। इस एडिट प्लस में मैं जो फाइल बनाऊंगा जावा की, उसको सेव करूंगा .java एक्सटेंशन से। किसे सेव करूंगा? .java एक्सटेंशन के साथ। ये एक्सटेंशन होता है, जैसे आप C की फाइल करते थे, तो किसकी C की जो फाइल करते थे आप, तो आप C की फाइल को किससे सेव करते थे? .c से। जैसे माई एक फाइल का नाम हो गया और .c कर देते थे। ऐसे ही अगर मैं C++ की बात करता था तो आप कैसे करते थे? .cpp से करते थे, वो C++ की फाइल होती थी। ऐसे यहाँ पे जब जावा की बात कर रहे हैं तो जावा की फाइल किससे सेव होगी? .java से। तो हम फाइल एक्सटेंशन देंगे .java, और यहाँ से पहले कोई my.java, ठीक है, यहाँ पे डॉट, ठीक। तो वन टाइम डॉट लगेगा my.java, ये आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। कहीं पर भी इसको सेव कर लेंगे। अब जावा के कंपाइलर से कहेंगे इस फाइल को मेरी कंपाइल करो, तो आपने एग्जीक्यूट करोगे किसको? जावा सी कंपाइलर को, ठीक है। उसकी exe को कॉल करोगे, वो क्या करेगा? exe जावा का कंपाइलर क्या करेगा? इसी फाइल की सेम डॉट क्लास फाइल बना देगा। अगर आपकी my.java को आपने कंपाइल किया तो आपकी my.class फाइल ऑटोमेटिक बन जाएगी सेम डायरेक्टरी में, जहां पर सेम डायरेक्टरी में ये दोनों सेम डायरेक्टरी के अंदर आपकी हो जाएंगी, ठीक है। जहां पे आपकी ये पड़ी होगी my.java, ठीक है, वहीं पे आपकी my.class ऑटोमेटिक हो जाएगी, अगर प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है तो।
तभी आप उसी कंडीशन में आपकी माई डॉट क्लास फाइल बनेगी, इधर नहीं बनेगी। तो इस डॉट क्लास फाइल में बेसिकली होता क्या है, इस डॉट क्लास फाइल में आपका बाइट कोड लिखा होता है, ठीक है, जो आप रीड नहीं कर सकते हो, 0-1 सिंबल्स फॉर्म में होता है। अब इसी चीज को डॉट क्लास फाइल को हैंडल करता है आपका JVM। तो जावा वर्चुअल मशीन इसको इंटरप्रेटर होते हैं, इंटरप्रेटर की तरह वर्क करता है, जो कि आपकी जावा के साथ बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, उनको साथ में लेके आपके प्रोग्राम को रन करता है। क्लियर? और यहीं से इसी ये गो थ्रू कर देता है आपके JRE के पास। JRE जो है वो JRE का ही तो पार्ट है, तो JRE के अंदर ही JVM होता है। तो JRE जो है ना, रन टाइम एनवायरनमेंट आपको दे देता है, वर्चुअल मशीन इंटरप्रेट कर लेता है उसको। तो यहाँ से क्या हुआ, डॉट क्लास फाइल तो आपकी JRE के अंदर आ गई, फिर उसने हैंडओवर किसको कर दिया, जावा वर्चुअल मशीन को। ठीक है, यही तो अभी डायग्राम था। क्या डायग्राम था आपका, इस तरीके से डायग्राम था, देख लो, फिर से देख लो। आपका ये ब्लॉक था, ये आपका क्या था, JDK था, ठीक है। इसके अंदर आपका यहाँ पे जावा सी पड़ा था, जावा C.exe आपकी फाइल थी इस ब्लॉक में, ठीक है। यहाँ पे आपका एक बड़ा सा ब्लॉक था JRE का, ये JRE का पार्ट है, ठीक है, JRE का पार्ट ये है। अब JRE के अंदर आपके पास था JVM, सॉरी ले लेता हूँ, तो इसके अंदर आपका क्या था, यहाँ पे आपका था JVM, ये पार्ट था आपका, ठीक है। इसी में आपका था, और यहीं पे आपका था java.exe, ये भी इसी के अंदर था, ठीक है। फिगर सही से बन नहीं पा रहा है, ठीक है, तो मैंने दिखा दिया। तो ये जो JRE है, तो वो JRE क्या कर रहा था, JVM को हैंडल कर रहा था। तो जो आपकी डॉट क्लास फाइल ये बनाएगा, इसने इसका काम क्या था, आपकी डॉट जावा फाइल का, डॉट जावा फाइल को डॉट क्लास फाइल बनाना, ये इसका काम था। उस डॉट क्लास फाइल को हैंडल कौन करेगा, JRE किसके थ्रू करवाएगा, JVM के थ्रू। चीज क्लियर हुई? ये क्या करेगा, जावा सी इस फाइल को कन्वर्ट कर देगा आपकी डॉट क्लास फाइल में, इस डॉट क्लास फाइल में। अब डॉट क्लास फाइल JRE रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देगा और JVM की मदद से इस फाइल को रन कर देगा। क्लियर? वर्किंग समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा अनदर वीडियो में उस चीज़ को क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। देन प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर ऑफ जावा, जावा का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे पहले आपको क्या होगा, जावा के अंदर पैकेज होगा और फिर क्लास आप डिफाइन करेंगे, क्लास के अंदर ब्लॉक होंगे और वहीं पे स्टेटमेंट होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी जावा में। सर फर्स्ट वन इज आपका पैकेज इंपोर्ट करेंगे आप, देन क्लास डिफाइन करेंगे, देन आप ब्लॉक बनाएंगे और फिर उसके बाद आप स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ऊप्स इन जावा, तो आज का एजेंडा का लास्ट टॉपिक है ऊप्स इन जावा। Basic concept of OOPS are, first one is class, object, inheritance, encapsulation, abstraction, then polymorphism। हम एक एक करके इन चीज़ों को देखेंगे अपनी अपकमिंग वीडियोस में। आज का जो बात करेंगे टुडे एजेंडा में, आपकी सिर्फ यही चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है, आज की वीडियो में। और क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये आपकी बेसिक थिंग है, पूरी जावा इन्हीं दो फीचर्स पे डिपेंड है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्योंकि जावा में जो कुछ भी वर्क होता है वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे होता है। विदाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट आप कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैं अभी चीज़ें क्लियर करूंगा और अपकमिंग वीडियोस में ये भी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा।
कमेंट जरूर करिएगा आज का वीडियो कैसा आपको लगता है। ठीक है, नाउ फर्स्ट वन इज क्लास। व्हाट इज क्लास? क्लास इज ए लॉजिकल क्वांटिटी और मीन्स लॉजिकल एंटिटी। लॉजिकल क्वांटिटी और लॉजिकल एंटिटी। ठीक है, आपकी क्लास क्या है? लॉजिकल एंटिटी है, लॉजिकल क्वांटिटी है। इसी चीज़ को आप क्वांटिटी बोल सकते हैं और इसी चीज़ को आप एंटिटी भी बोल सकते हैं। एंटिटी इट नेवर बी फिजिकल, ये फिजिकल नहीं हो सकती। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ क्लास। इंस्टांस ऑफ क्लास मीन्स क्लास, ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट से क्लास को पहचाना जाता है तो इंस्टांस होता है ऑब्जेक्ट क्लास का। क्लास ऑब्जेक्ट होल्ड्स वैल्यूज ऑफ इट्स क्लास एट्रीब्यूट्स। क्लास के एट्रीब्यूट्स को ऑब्जेक्ट होल्ड करता है। एक क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास जो होती है वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होती है दैट हैज कॉमन प्रॉपर्टीज। इसके पास कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। इट इज ए टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। ये टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट की। ए क्लास इन जावा कैन कंटेन, जावा के अंदर जो क्लास होती है उसके पास क्या क्या चीजें होती हैं? डेटा मेंबर होता है, मेथड हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक एंड क्लास। अदर क्लासेस भी हो सकती हैं, क्लास के अंदर एक क्लास के अंदर अनदर क्लास भी होती है और इंटरफेसेस भी हो सकते हैं। तो ए क्लास कैन कंटेन्स डेटा मेंबर, मेथड, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक और क्लास एंड इंटरफेस। देन व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज ए फिजिकल एंटिटी। ये फिजिकल एंटिटी होती है। ठीक है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूं एग्जाम्पल में कि आपने फ्रूट देखा है, फ्रूट, व्हाट इज फ्रूट, तो वैसे ही आपके माइंड में बहुत तरह तरीके के नाम आने लगे होंगे कि मैंगो, ठीक है, बहुत सारे नाम आने लगे होंगे, बनाना, ठीक है, बहुत सारे नाम आने लगे होंगे, पपाया। तो फ्रूट को आपने इस शेप में देखा है। किस शेप में देखा है? इस शेप में। इसका एग्जिस्टेंस है। मैंगो देखा है, बनाना देखा है, ठीक है, लेकिन आपने कभी भी फ्रूट को नहीं देखा। तो फ्रूट क्या है? एक लॉजिकल है। ये क्या है? एक लॉजिकल है, लॉजिकल एंटिटी है भैया। ये क्या है? लॉजिकल एंटिटी। और ये जो है वो क्या है? ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। और ऑब्जेक्ट्स की हमेशा क्या होती है? फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। तो ये क्या है? फिजिकल एग्जिस्टेंस या फिजिकल एंटिटी है। क्लियर? ये फिजिकल एंटिटी या फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। और ये फ्रूट हमेशा क्या है आपकी? ये क्लास होती है भैया। इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये लॉजिकल होती है, ऑलवेज लॉजिकल, नेवर बी फिजिकल, बट ऑब्जेक्ट मे बी लॉजिकल। ठीक है, तो लॉजिकल ऑब्जेक्ट कब होते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो ऑब्जेक्ट की बात करी, फिजिकल एंटिटी होती है, तो आपको एग्जांपल से कवर हो गया होगा कि क्या है? मैंगो। ठीक है, फ्रूट का इसका सबसे जबरदस्त एग्जांपल फ्रूट ही होता है। ठीक है, अगर आपको समझाना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट, तो you can take example fruit. This is best example to understand this topic, class and object. Okay, now object holds values of its class attributes. जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी क्लास की एट्रीब्यूट्स को होल्ड करता है। जैसे फ्रूट क्या होता है? फ्रूट आपका हेल्दी के लिए होता है। तो भैया जो हेल्दी, सारी चीजें हेल्दी होने के लिए ये चीजें होती हैं, बेनिफिशियल होती हैं बॉडी के लिए। तो जो इसकी प्रॉपर्टी थी फ्रूट की, वो क्या ऑब्जेक्ट होल्ड कर रहा है ना? तो एन एंटिटी दैट हैज स्टेट और बिहेवियर इज नॉन ए ऑब्जेक्ट। इसके पास स्टेट होता है और बिहेवियर होता है। ठीक है, व्हाट इज स्टेट एंड व्हाट इज बिहेवियर? स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, एंड बिहेवियर उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, उसका कलर क्या है, ठीक है, मैंगो किस तरीके का, क्या साइज है उसका, तो वो बिहेवियर में आ जाता है। ठीक है, स्टेट, लिक्विड, सॉलिड, ठीक है, तो दीज आर स्टेट। एग्जाम्पल आप देखें, चेयर, बाइक, मार्कर, पेन, टेबल, कार, etc. इट इज ऑब्जेक्ट।
इट कैन बी फिजिकल और लॉजिकल। ये आपकी इसकी बात कर रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। इट कैन बी फिजिकल और लॉजिकल। तो टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो टेंजिबल क्या होता है? जिसको हम लोग टच कर सकें, और जिसको हम टच नहीं कर पाए वो क्या होता है? इनटेंजिबल। द एग्जाम्पल ऑफ इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स इन बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके इनटेंजिबल होते हैं। क्लियर? जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपके इनटेंजिबल होते हैं बैंकिंग सिस्टम के अंदर। ठीक। देन एन ऑब्जेक्ट हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। एक ऑब्जेक्ट के पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट वन इज स्टेट। स्टेट रिप्रेजेंट्स डेटा वैल्यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का डेटा क्या है, मतलब उसके पास वैल्यू क्या है, वो स्टेट डिफाइन करती है। बिहेवियर रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर फंक्शनलिटी। बिहेवियर मीन्स फंक्शनलिटी रिप्रेजेंट करता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की सच एज डिपॉजिट और विड्रॉल। तो जैसे कि आपका अमाउंट जो होगा वो क्या है? स्टेट होगा। 1000, 10,000 और 10,000 रुपये जो आपके हैं वो मनी है, वो वैल्यू है। उस वैल्यू पे आप कर क्या रहे हैं? आप उस वैल्यू को डिपॉजिट कर रहे हैं, उस वैल्यू को आप विड्रॉल कर रहे हैं, तो वो क्या है? आपका बिहेवियर है। जो आप अमाउंट है, इन केस ऑफ बैंकिंग सिस्टम में आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट होता है। अब अमाउंट के दोनों होते हैं। अमाउंट आपका क्या होगा? अमाउंट आपका डिपॉजिट भी होगा और अमाउंट आपका विड्रॉल भी होगा। ठीक है? तो वो बिहेवियर है कि आप करते क्या है उसके साथ। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उसको डिपॉजिट कर रहे हैं और विड्रॉल कर रहे हैं। क्लियर हो गया ना पॉइंट? स्टेट एंड बिहेवियर। ठीक है? देन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी इज टिपिकल इम्प्लीमेंटेड बाई अ यूनिक आईडी। The value of the ID is not visible to the external user, but it is used internally by the JVM to identify each object uniquely. जो JVM होता है वो each object को uniquely identify करके चलता है। ठीक है? इस चीज को जब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, तो आपको आइडेंटिटी का मतलब समझ में आएगा। देखो, फॉर एग्जाम्पल, पेन इज एन ऑब्जेक्ट, इट्स नेम इज रेनॉल्ड। रेनॉल्ड कंपनी का नाम दे दिया इसने। ठीक है? तो इट्स नेम क्या है? रेनॉल्ड। कलर इज व्हाइट। नॉन एज इट्स स्टेट। ये इसकी स्टेट हो गई, रेनॉल्ड और व्हाइट, कि उसका कलर कैसा है? व्हाइट। अब इट इज यूज्ड टू राइट। इसका यूज किया जाता है लिखने के लिए। सो राइटिंग मीन्स व्हाट? राइटिंग इज बिहेवियर। तो राइटिंग क्या है उस पेन का? इस पेन का बिहेवियर है। इस पेन का बिहेवियर है राइटिंग। ठीक है? तो पेन का बिहेवियर कहां से कैलकुलेट हो रहा है? इसका रिलेशन आप कर रहे हैं। क्लियर? चलो, देन सिंटैक्स टू डिक्लेयर ए क्लास। क्लास को डिक्लेयर कैसे करते हैं जावा में? तो सिंटैक्स आपके सामने है। ये क्लास, ये क्या होता है? ये आपका कीवर्ड होता है। ये क्या होता है? कीवर्ड होता है। ये तो आपको लगाना है, सेम इज सी स्मॉल में ही रखना है। ये जो क्लास नेम होगा वो आपका यूजर डिफाइन होगा। ये आपका यूजर डिफाइंड होगा। ये आपका यूजर डिफाइन करेगा। आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है? ये डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। डेटा मेंबर फंक्शंस बेसिकली क्या होता है? जो सी में हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं ना, वही सेम चीज आ जाता है। डेटा मेंबर्स के पार्ट का ही पार्ट है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन आपका क्या होता है? डेटा मेंबर होता है। ठीक है? तो सिंटैक्स टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट। अभी ये बात किसकी थी? इतनी जो बात थी वो आपकी थी क्लास की। ठीक? अब बात करने वाले हैं हम लोग ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट किसका बनता है? क्लास का। तो क्लास नेम वही देंगे जो क्लास नेम आपने यूजर ने यहां दिया होगा, ये वाला। तो ये जो यूजर डिफाइन जो होगा वही होगा। ठीक है? तो यूजर डिफाइंड जो था वही क्लास सेम लेंगे जो आपने डिक्लेयर की होगी, सेम फिर से वही नाम देंगे। ये न्यू क्या करता है? न्यू आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ये आपका क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट को। ये रेफरेंस वेरिएबल होता है, इसी को हम बेसिकली
नाम दे देते हैं कि ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, जब भी बात करेंगे तो बेसिकली होता है ये रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, जब तक न्यू नहीं यहाँ पे लिखेंगे तब तक ये क्रिएट नहीं होने देता। ठीक है, जैसे ही न्यू करता है वैसे ही इसको मेमोरी स्पेस मिल जाता है क्लास। ठीक है, तो हमने देखा कि क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखो एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा। देखो क्लास सेम क्लास डिक्लेरेशन है। ठीक है, अब क्लास जो है ये कीवर्ड है और ये आपने यूजर डिफाइंड है। ये क्या है? ये यूजर डिफाइंड है, ये आपकी यूजर डिफाइंड है। ठीक है, आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। इंट आईडी, स्टूडेंट की आईडी, ये डेटा मेंबर मैंने दिया है। ठीक है, आल्सो इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। डेटा मेंबर जो होते हैं वो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। क्लास के तुरंत बाद जो डिक्लेरेशन होता है वो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। जब हम वेरिएबल टॉपिक बताएंगे जावा में तो आपको चीज़ें और भी क्लियर होंगी। व्हाट इज लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, स्ट्रिंग नेम। अब स्ट्रिंग एक इसके अंदर डेटा टाइप होता है जावा के केस में। सॉरी, स्ट्रिंग जो है वो क्लास होती है। ठीक है, और डेटा टाइप की तरह वर्क भी करता है जावा में। ठीक है, देखो कैसे। ये डबल कोड के अंदर स्ट्रिंग होती है, डेटा मेंबर है, आल्सो इंस्टेंस वेरिएबल। अभी मैंने मेंबर फंक्शन की बात नहीं करी इस प्रोग्राम में, छोटा सा प्रोग्राम एग्जांपल समझाने के लिए ये चीज़ लिखी है। ठीक है, पीएसबी हम इसको पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और ये स्ट्रिंग्स जितने जो हमने सी में लिखते थे वो मेरा मैन मेथड होता था इस तरीके से, वाइड या मैन, वाइड मैन, इस तरीके से ये हमारा मैन मेथड होता था। अब यहाँ पे वाइड की जगह हम लोग कभी कभार इंट कर देते थे तो फिर आप उसकी जगह रिटर्न 0 अंदर करते थे। तो ये तो बात थी किसकी, ये आप बात करते थे सी में, सी या C++ में, दोनों में यही करते थे। लेकिन अब आप पढ़ रहे हैं जावा, तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है मैन मेथड देने का बेसिकली। तो ये क्या है? पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्स। तो पब्लिक मीन्स ये पब्लिकली है। ठीक है, पब्लिक मतलब कोई भी चीज कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है सिर्फ एक प्रोग्राम में एक ही बनेगा। ये मैन मेथड होगा वो सिर्फ एक ही रहेगा, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होगा जिसमें मेरे दो मैन मेथड बने होंगे। ठीक, और ये डायरेक्टली कॉल हो जाता है। सेकंड थिंग ये भी होता है, स्टैटिक का मतलब होता है जिसमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा मैन ही कॉल होता है, इसलिए इसको स्टैटिक लिखा जाता है। ठीक है, मैन को कॉल करने की जरूरत नहीं होती। अनदर फंक्शन जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होंगे उनको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ठीक है, या फिर उनके आगे भी हम स्टैटिक लिखते हैं। ठीक है, तो ये मैन मेथड है, ये तो ऑटोमेटिकली रन होता है। स्ट्रिंग एज आर्गूमेंट लेता है, जो चीज भी है ये सब कुछ एज आर्गूमेंट जाता है, आईडी नेम सब कुछ जो कुछ भी है एज आर्गूमेंट पास होगा। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में स्ट्रिंग क्रिएट करते हुए, एरे क्रिएट करते हुए। ठीक है, एरे तो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन करता है। ठीक, देन स्टूडेंट, ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन है। स्टूडेंट S1 आपका रेफरेंस वेरिएबल, न्यू कीवर्ड, देन फिर से क्लास नेम और ब्रैकेट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट S1 आपने क्रिएट कर लिया किसका? स्टूडेंट क्लास का। ठीक, ये कॉल कर लिया। अब आपने इन दो डेटा मेंबर को आप एक्सेस कर रहे हो यहां, इसलिए देखो ये ब्लॉक, ये है ब्लॉक देखिए आप, ये ब्लॉक, और ये है आपका क्लास की लास्ट कर्ली ब्रेसेस। तो इन दोनों को इसमें एक्सेसिबिलिटी नहीं है। अगर आप यहाँ पे एसओपी के अंदर डायरेक्ट आईडी करेंगे तो आपको एरर आएगी, समझ रहे हो? तो इस चीज को आप इसके थ्रू ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट ही इस डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, एक पॉइंट था ऑब्जेक्ट एक्सेस दी डेटा मेंबर्स। ठीक है, ऑफ क्लास, तो क्लास के जितने भी डेटा मेंबर है उनको एक्सेस कर लेता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो देखो एक्सेस किया। अब डॉट ऑपरेटर होता है यहाँ पे, तो डॉट ऑपरेटर की मदद से, ये डॉट क्या है यहाँ पे ये ऑपरेटर है। ठीक है, इस ऑपरेटर की मदद से आप आईडी जो हमारा डेटा मेंबर है, ठीक है, डेटा मेंबर है
इसको आप एक्सेस कर पा रहे हैं। देन ये स्पेस बीच में ला देगा और ये s1.name दूसरे डेटा मेंबर को आप कॉल कर पा रहे हैं। तो होगा क्या यहाँ पे आपका आउटपुट में आ जाएगा SOP, मतलब सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। सी के अंदर अभी तक हम लोग क्या करते थे, printf लिखते थे, printf। तो इसके अंदर जो कुछ भी देते थे वो आपका प्रिंट हो जाता था, और सी आउट आपका C++ में चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ भी दे देंगे वो आपका डबल कोड के अंदर वो आपका प्रिंट हो जाता था। लेकिन आप जावा के अंदर लिखते हैं किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए system.out.println। ठीक है, ये चीज़ सिस्टम एक क्लास होती है जावा के अंदर। जहाँ कहीं भी आप देख लें फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल दिख जाए किसी भी चीज़ का, तो समझ जाना वो चीज़ क्या है, क्लास है। ठीक है, ये और ये println क्या है, उसका मेथड है। तो मेथड के थ्रू ये कॉल हो रहा है आईडी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10 और एक स्पेस आ जाएगा यहाँ पे, और फिर आ जाएगा आपका रोहित। ठीक, तो आपका क्या मिल जाएगा, आपको 10 और रोहित, ये दोनों आपके आउटपुट में आ जाए। क्लियर? कुछ नहीं किया, एक छोटा सा एग्जांपल बनाया, क्लास एक स्टूडेंट बनाई, उसके दो डेटा मेंबर ले लिए आपने, आईडी और नेम। नेम में रोहित पास कर दिया, आईडी उसकी 10 कर दी। ठीक है, आपने मेन मेथड क्रिएट किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, स्ट्रिंग अक्स स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने इन दोनों वेरिएबल्स को एक्सेस कर लिया, जो कि डेटा मेंबर है, तो उनको एक्सेस कौन करेगा, आपका ऑब्जेक्ट क्लास का। तो s1.id एंड s1.name। ठीक है, वी विल डिस्कस दीज पॉइंट्स इन नेक्स्ट वन। कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो, अभी मैंने प्रोग्राम बना लिया, लेकिन प्रोग्राम सबसे पहले तो मुझे ये बताना है कि आपको JDK कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आपको JDK इंस्टॉल करना आना चाहिए। तो JDK का इंस्टॉलेशन मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा। इंस्टॉलेशन, ठीक है, तो आपको अपकमिंग वीडियोस में आपको JDK का इंस्टॉलेशन बताऊंगा। JDK का इंस्टॉलेशन, ठीक है, तो JDK कैसे इंस्टॉल होगा, उसका इन्वायरमेंटल वेरिएबल कैसे सेटिंग होगी। ठीक है, तो आपको उसी में बताऊंगा, आपको इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेटिंग। ये चीज़ भी मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, तो कैसे सेटिंग करते हैं, और एक प्रोग्राम को एग्जांपल के थ्रू आपको किसी में न किसी प्रोग्राम को रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, इतना काम हम लोग JDK आने की वीडियो में JDK इंस्टॉल करके बताऊंगा, और कैसे एनवायरनमेंट वेरिएबल सेटिंग करते हैं, उस सेटिंग के थ्रू हम अपने कोड को कैसे कंपाइल और रन करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करिए, तो मैं उस चीज़ को अपने आगे की वीडियोस में कवर करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, कमेंट दी वीडियो, एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल, ज्वाइन माय फेसबुक पेज स्मार्ट लर्निंग विद साक्या टेक। ये फेसबुक पेज है हमारा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप है हमारा साक्या टेक के नाम से, और आप लोग टेलीग्राम चैनल हमारा जो है उसको जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, इस चैनल पे आपको PDF मटेरियल्स और आपको अपकमिंग मीटिंग्स जो संडे टू संडे फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, वो आपको लिंक प्रोवाइड होती रहती है। तो आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और यहाँ पर आपको बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिलते रहते हैं। ठीक है, फॉर एनी क्वेरी आप हमारे इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो।